हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में, जो तीन टेंसेस में बनाए जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में जिसमें वर्ब ऑफ टू हैव में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैव हैव, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैड, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल हैव या शैल हैव। अब ये वर्ब ऑफ टू हैव होता क्या है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन है कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। जब कर्ता के पास कुछ होता है जिस पर कर्ता का अधिकार होता है, पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा, कर्ता के रिलेशंस को भी बताता है ये वर्ब ऑफ टू हैव। और तीसरा, कर्ता की बीमारियों के बारे में बताने के लिए हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव का यूज करते हैं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले तो उसे कहा जाता है वर्ब ऑफ टू हैव। कर्ता के पास कुछ होना जिस पर कर्ता का अधिकार होता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, मतलब कुछ समय का अधिकार हो या हमेशा के लिए अधिकार हो। कर्ता को कोई बीमारी हो उसको बताने के लिए भी हम टू हैव का यूज करते हैं। कर्ता का कोई रिलेशन है, जैसे उसके 5 अंकल हैं, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसके रिलेशंस को बताने के लिए भी हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। वैसे जैसे मैंने बताया ये 3 टेंसेस में बनाए जाते हैं, पर इस वीडियो में हम लोग वर्ब ऑफ टू बी का सिर्फ प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले, इस तरह के सेंटेंसेस देखें अभी तो मेरे पास कार है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिप्लोमा है, हमारे पास फ्रेंड सर्कल है, उनके पास स्टेमिना है, मेरे पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचर के पास टीचिंग स्किल है, मेरे पास प्रेजेंटेशन पावर है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, स्टूडेंट्स के पास ऑब्जर्वेशन स्किल है, तुम्हारे पास डिफिकल्ट सेंटेंस है, मेरे पास वोकेबुलरी है, राम के पास सीता है, सीता के पास अंगूठी है, रावण के पास पावर है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास पासपोर्ट है, उनके पास डिग्री है, तुम्हारे पास पासबुक है, मेरे पास पासवर्ड है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, उनके पास लैपटॉप है, राम के पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास माइंड है, उसके पास आइडियाज है, तुम्हारे पास सेंसेस हैं, मोहन के पास डिफिकल्ट वर्ड्स है, मेरे पास आइडियाज है, तुम्हारे पास प्लान है, उसके पास उसका ब्राइट फ्यूचर है। तो जो इस तरह के जो सेंटेंसेस बना रहा हूं, साथ ही साथ जिस पर अधिकार में बोलूं कर्ता के रिलेशन को बताने, मेरे 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, जैसे राम के 5 अंकल हैं, मोहन की 5 आंटियां हैं, जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा कोई जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे मोहन के 2 मामा हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, है ना, जैसे तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई ना कोई रिलेशन, मेरे 5 टीचर्स हैं, मेरा एक फेवरेट टीचर है। तो ये सभी सेंटेंस टू हैव में, और साथ ही कर्ता की बीमारियों को बताने के लिए, जैसे मुझे सर्दी है, तुम्हें बदन दर्द है, उसे पेट दर्द है, हमें पीठ दर्द है, राम को कमजोरी है, तुम्हें जुकाम है, उसे फीवर है, मुझे मलेरिया है, मोहन को कैंसर है, तुम्हें टाइफाइड है, उसे वीकनेस है ना। तो कर्ता की बीमारियों को बताने के लिए भी हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम समझ पाए। जैसे मेरे पास कार है, मतलब मेरे पास कार है, उस कार पर अधिकार किसका है? कर्ता का अधिकार होता है उस चीज पर, मतलब उस कार पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, मतलब उस बैंक बैलेंस, वो किसका है? बैंक बैलेंस तुम्हारा, मतलब तुम्हारा अधिकार हुआ उस बैंक बैलेंस से। राम के पास कुछ सेविंग्स है, मतलब राम के पास कुछ सेविंग्स है, उस सेविंग्स पर अधिकार किसका हुआ? राम का। जैसे स्टूडेंट्स के पास पावर है, तो स्टूडेंट के पास क्या है? पावर, वो स्टूडेंट की पावर है, स्टूडेंट का अधिकार हुआ। मेरे पास बाइक है, वो बाइक किसकी है? मेरी, उस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा। जैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए किसके हैं? तुम्हारे पास, वो तुम्हारे हैं, तुम्हारा अधिकार हुआ उस पर। या फिर जैसे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस पे तुम्हारा अधिकार। उसे बुखार है, उसकी बीमारी के बारे में बताया गया, उसे बुखार है, उसे टाइफाइड है, राम को कैंसर है, मोहन को सर्दी है, तुम्हें जुकाम है, मुझे वीकनेस है, उसे सिर दर्द है, मुझे उंगली में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, राम को पीठ में दर्द है। कहीं ना कहीं बीमारी के बारे में बताया जाए तो इसे वर्ब ऑफ टू हैव कहा जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके 4 भाई है, मतलब उसके रिलेशंस के बारे में बताया गया कि उसके भाई कितने हैं? 4, उसके अंकल कितने हैं? 5, उसकी बहनें कितनी है? 3। जैसे मैंने बोला उसकी 3 आंखें हैं, जैसे मैंने भगवान शंकर की 3 आंखें हैं, रावण के 10 सिर है, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, मतलब एक हाथ में अगर बात करें हम लोग तो उसकी 6 उंगलियां है। जैसे मेरे 5 मामा हैं, उनके 5 अंकल्स हैं, जैसे तुम्हारे 2 भाई हैं, उनकी 3 बहनें हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मतलब रिलेशन को बताने के लिए भी हम वर्ब ऑफ टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम वर्ब ऑफ टू हैव में सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट टेंस समझना शुरू करते हैं। दोस्तों फिर से एक बार इसके डिफिनेशन को मैं रिपीट करूंगा, फिर सेंटेंसेस फॉर्मिंग आपको बताना शुरू करूंगा। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी होती है उसे बोलते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। जैसे प्रेजेंट में अगर कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है जिस पर कर्ता का अधिकार होता है, जिसमें कर्ता के रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कर्ता की बीमारियों के बारे में बताया
जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस वर्ब टू हैव में बनाए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हिंदी में अगर मैं देना चाहूं तो मेरे पास कार है, उसके पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिप्लोमा है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास एनर्जी है, टीचर के पास टीचिंग स्किल है, तुम्हारे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसे सर्दी है, मुझे बुखार है, राम को कैंसर है, तुम्हें टाइफाइड है, उसे मलेरिया है, राम को वीकनेस है, मोहन के पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिप्लोमा है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। जैसे तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, स्टूडेंट्स के पास ऑब्जर्वेशन पावर है। जैसे अगर हम लोग बात करें कर्ता के कुछ रिलेशन को बताने में, जैसे मेरे 2 अंकल हैं, जैसे उसके 3 भाई हैं, उसकी 5 बहनें हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरी 4 आंटियां हैं, उसकी 5 मामियां हैं, है ना, उसकी 2 सालियां हैं। तो ये रिलेशन बताने के लिए भी हम लोग वर्ब टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 5 तरह के सेंटेंसेस की। इससे पहले भी हम लोग वर्ब टू बी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख चुके हैं, उसमें भी हम इसी 5 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिप्लोमा है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसके पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, टीचर के पास टीचिंग स्किल है। बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस। अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो इसमें कैसे बनेंगे वर्ब टू हैव में? निगेटिव, जैसे मेरे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, राम के पास पैसा नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, टीचर के पास टीचिंग स्किल नहीं है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन पावर नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है हिंदी सेंटेंसेस में, और इंग्लिश में नो, इसमें नो आएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें कैसे सेंटेंस बनेंगे हिंदी में? क्या मेरे पास कार है, क्या आगे लग जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए? क्या मेरे पास कार है, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, क्या उसके पास डिग्री है, क्या टीचर के पास नॉलेज है, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, क्या मेरे पास आंसर है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या मेरे पास माइंड है, क्या तुम्हारे पास आइडियाज है, क्या हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, क्या उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, क्या तुम्हें सर्दी है, क्या मुझे बुखार है, क्या उसे कैंसर है, क्या से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम दोस्तों WH पैटर्न की बात करें, जिसमें हम कब, क्यों, कहां, कैसे से क्वेश्चन बनाते हैं, अगर इसमें हिंदी के बनाने रहे तो कैसे बनाएंगे? मुझे बुखार क्यों है, तुम्हारे पास 10,000 क्यों है, 10,000 रुपए क्यों है। मैं क्यों से बना रहा हूं दोस्तों, इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस बना सकें, पर हम लोग, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए एक वाई वर्ड को पकड़ लिया, उसी से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे मैं आपको WH पैटर्न से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए क्यों है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस क्यों है, राम के पास डिग्री क्यों है, तुम्हारे पास डिप्लोमा क्यों है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों है, टीचर से बात एनर्जी क्यों है, मेरे पास एक्सपीरियंस क्यों है, तुम्हें बुखार क्यों है, उसे सर्दी क्यों है, तुम्हारे 2 भाई क्यों हैं, मेरे 5 अंकल क्यों हैं। अगर मैं हु पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो होगा क्या? अब यहां बनेगा किसके पास, जैसे किसके पास बैंक बैलेंस है, किसके पास डिग्री है, किसके पास कॉन्फिडेंस है, किसके पास एनर्जी है, किसके पास 10,000 रुपए है, किसके पास क्वेश्चंस हैं, किसके पास एग्जाम्पल्स हैं, किसके पास प्लान्स हैं, किसके पास आइडियाज है, किसे बुखार है, किसे वीकनेस है, किसे कैंसर है, किसे मलेरिया है, किसके 2 भाई है, किसकी 4 बहनें हैं, किसके 5 अंकल है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है दोस्तों यहां बनाते हैं। अगर हम हिंदी में 5 को बनाना चाहें, जैसे एक सेंटेंस लेके, मेरे पास कार है, इसका निगेटिव, मेरे पास कार नहीं है, इसका इंट्रोगेटिव, क्या मेरे पास कार है, चौथा, मेरे पास कार क्यों है, पांचवा, किसके पास कार है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, निगेटिव, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तीसरा इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, क्या से क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस क्यों है, चौथा क्यों से बना रहे हैं हम लोग, पांचवा किसके पास बैंक बैलेंस है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोगों ने वर्ब टू बी में क्वेश्चंस बनाए तो वहां था मैं डॉक्टर हूं, तो लास्ट में आता है कौन डॉक्टर है। अगर मैं आ रहा है सब्जेक्ट में तो लास्ट में आता है कौन। अब मैंने बोला मेरे पास कार है तो यहां बनता है किसके पास, नॉट कौन, कौन नहीं बनेगा, किसके पास। मेरे पास बैंक बैलेंस है, किसके पास बैंक बैलेंस है। राम के पास डिग्री है, किसके पास डिग्री है। थोड़ा सोचना, थोड़ा क्वेश्चंस में फर्क आ जाता है, थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं दोस्तों। अब अगर हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव से क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करें तो देखना यहाँ क्या होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज और हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब, हैज किसके साथ और हैज किसके साथ। अगर हमारे सब्जेक्ट रहेंगे सिंगुलर तो उसके साथ लगाएंगे हम हैज। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैज किसके साथ लगाएंगे, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मतलब जो गिनती में 1 होगा। माय फादर, योर ब्रदर, हर सिस्टर, माय टीचर, हिज फ्रेंड, हर सन,
हिज डॉटर, जो गिनती में एक होंगे, राजीव सर, मनीष सर, दीपेश सर, कुलदीप सर। जैसे ही, शी, इट और या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग उनके साथ लगाते हैं हैज। अगर आई, यू, वी, दे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम लगाते हैं। अगर यहां पर हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर तो लगाएंगे हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई नाम है राम हैज, राजू सर हैज, राजकुमार हैज, मोहन हैज, राधा हैज, जेठालाल हैज, दया हैज, भिड़े हैज। यू, अब यू आ गया, यू है प्लूरल सब्जेक्ट, यू हैव। I have, we have, they have, boys plural हो गए, boys have, girls plural हो गई, girls have, teachers have, students have, I have, you have, we have, they have, teachers have, boys have, girls have, then my teachers have, my relatives have, my friends have। अगर सिंगुलर की बात करें, he has, she has, Ram has, my father has, my mother has, my sister has, your brother has, your relative has, your relatives have, your friend has, your friends have। तो दोस्तों अगर सिंगुलर आए तो हम लोग लगाएंगे हैव, और अगर प्लूरल आए तो हमें लगाना होगा हैव। अब जरा दोस्तों समझने की कोशिश करना, मेरे पास कार है, सेंटेंस बना, मेरे पास, मैं मतलब होता है आई, मेरे पास आई हैव, सेंटेंस क्या बना, छोटा सा आई हैव, मेरे पास। तुम्हारे पास, तुम मतलब यू, यू के पास यू हैव। हमारे पास, हम मतलब वी, हमारे पास वी हैव। उनके पास, उनके मतलब दे हैव। उसके पास कोई एक है, लड़का है, ही, उसके साथ लगेगा हैज, ही हैज। उसके पास अगर कोई लड़की है, शी हैज। राम के पास राम हैज, टीचर के पास टीचर हैज, टीचर्स के पास टीचर्स हैव, बॉयज के पास बॉयज हैव, गर्ल्स के पास गर्ल्स हैव। दोस्तों ये पूरे सब्जेक्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरे सब्जेक्ट को बारीकी से समझाया हुआ है। यहां पर सब चीजें डायरेक्ट समझने के लिए हमें सब्जेक्ट पर पूरी कमांड चाहिए कि भाई मैं किसके कहते हैं, तुम किसे कहते हैं, आप किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं। अगर मैंने बोला वे तो वे किसे कहेंगे, अगर मैंने बोला वह या उसे बोला तो किसे कहेंगे। तो इसके लिए मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां पर इस वीडियो को पोस्ट करके उस वीडियो में जा सकते हैं। उस वीडियो में पहले सब्जेक्ट को जाइए, लिखिए, याद करिए फटाफट, और उसके बाद इस वीडियो पे आइए ताकि आपको सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमको सब्जेक्ट क्लियर होंगे तो मैं जो भी बोल रहा हूं आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो आइए कोशिश करते हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास मतलब मैं मतलब आई के साथ लगा हैव, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस, तुम मतलब तुम्हारे पास यू हैव, यू के साथ क्या लगा हैव। तुम्हारे पास तुम मतलब यू के साथ लगा हैव, यू हैव बैंक बैलेंस, यू हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री है, राम के साथ लगेगा हैज, राम हैज डिग्री, राम हैज। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं मतलब आई के साथ लगा हैव, आई हैव डिग्री। तुम्हारे पास डिप्लोमा है, यू हैव अ डिप्लोमा। राम के पास टैलेंट है, राम जो सिंगुलर सब्जेक्ट, राम के साथ लगा हैज, क्योंकि देखो राम एक नाम होता है, नाम के साथ लगा हैज, तो राम हैज टैलेंट। टीचर के पास 10,000 रुपए है, टीचर कितना टीचर है वो गिनती में एक, तो टीचर हैज 10,000 रुपीज। टीचर्स के पास टीचिंग स्किल है, टीचर्स के पास, दोस्तों ध्यान से सुनना, टीचर्स के पास, टीचर्स क्या है, प्लूरल के सिंगुलर, यस एग्जैक्ट प्लूरल, तो टीचर्स हैव टीचिंग स्किल। राम के पास पेन है, राम को कितना है एक, राम हैज पेन है, राम हैज द पेन। मेरे पास सेंटेंसेस है, मेरे पास मैं मतलब आई को हम प्लूरल ही मानते हैं, उसके साथ लगाया हैव, आई हैव सेंटेंसेस। राजीव सर के पास एक्सपर्टनेस है, राजीव सर कितने व्यक्ति है एक, राजीव सर हैज एक्सपर्टनेस। मुझे बीमारी है, आई हैव डिसीज, डिसीज बोला जाता है बीमारी है ना, ये डिसीज मतलब बीमारी। आई हैव डिसीज, तुम्हें बुखार है, बुखार को क्या बोला जाता है, फीवर। तुम्हें यू हैव फीवर। राधा को सर्दी है, राधा हैज, राधा सिंगुलर है, राधा हैज कोल्ड मतलब सर्दी, राधा हैज कोल्ड। राधा को जुकाम है, जुकाम के लिए वर्ड है कोल्ड, ये कोल्ड में एस लगा दिया, कोल्ड माने सर्दी और कोल्ड माने जुकाम। राधा को जुकाम है, राधा हैज कोल्ड। जैसे मेरे दो भाई है, मुझे बनाना है मेरे दो भाई है, रिलेशन बताना है, मेरे दो भाई मतलब मैं मतलब आई के साथ लगा हैव, आई हैव 2 ब्रदर्स। राम की 3 बहनें हैं, राम उसके साथ लगा हैज, राम हैज 3 सिस्टर्स। मेरे 5 अंकल हैं, मेरे 5 अंकल, आई हैव 5 अंकल्स, आई हैव
बॉय एंड गर्ल्स। जैसे राजीव सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। राजीव सर कितने? एक। तो राजीव सर हैज बहुत सारे स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स या मैनी स्टूडेंट्स। राजीव सर हैज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर निकलता हूं। जैसे नेगेटिव, मेरे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। अब नहीं वाले सेंटेंस बनाए दोस्तों, ध्यान से देखना। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मतलब मैं मतलब आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव, दोनों में से कुछ। तो आई के साथ हमने क्या सिखाया लगाना कि आई, यू, वी और दे के साथ लगेगा हैव। तो मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। नो लगा या नॉट नहीं लगा है। आई हैव नो कार। नो क्यों? क्योंकि दोस्तों नो तभी लगता है जब उसके पीछे कोई नाउन आता है, अदरवाइज नॉट लगेगा। नो तभी लगेगा जब उसके पीछे नाउन आएंगे, और इस तरह के सेंटेंस में अधिकतर नाउन ही होंगे। सब ये जिसमें आएंगे सब नाउन होंगे। जैसे कार, मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। कार मतलब नाउन। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कार क्या है? एक वस्तु है, वस्तु का नाम है कार। कार एक वस्तु है, वस्तु का नाम है कार, इसलिए कार को नाउन कहा जाता है। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल क्या है? एक नाउन, क्योंकि मोबाइल किसी वस्तु का नाम है। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम कुछ होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। और नो तभी लगता है जब उसके पीछे एग्जैक्ट कोई नाउन होगा, तभी नो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। राम के पास डिग्री नहीं है, राम उसके साथ लगा हैज। राम हैज नो डिग्री। टीचर के पास टीचिंग स्किल नहीं है, टीचर हैज नो टीचिंग स्किल। टीचर हैज नो टीचिंग स्किल। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, यू हैव नो बैंक बैलेंस। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई हैव नो वर्ड। तुम्हारे पास वोकेबलरी नहीं है, तुम्हारे पास यू हैव नो वोकेबलरी। टीचर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, टीचर हैज नो कॉन्फिडेंस। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास आई हैव नहीं है, आई हैव नो एक्सपीरियंस। आई हैव नो एक्सपीरियंस। तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हें मतलब यू, तुम्हें नहीं है, यू हैव नो बुखार, फीवर। सो यू हैव नो फीवर। राधा को सर्दी नहीं है, राधा के साथ लगा है, राधा हैज नो कोल्ड। मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मेरे पास मतलब आई हैव नो क्वेश्चंस, आई हैव नो क्वेश्चंस। टीचर के पास आंसर नहीं है, टीचर हैज नो आंसर। दोस्तों अगर तीसरे पे आए, क्या मेरे पास कार है, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, क्या राम के पास डिग्री है, क्या मेरे पास स्टैमिना है, क्या मेरे पास टीचिंग स्किल है, क्या तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन हैं, क्या मेरे पास डिग्री है, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस है, क्या तुम्हारे पास एनर्जी है, क्या तुम्हारे पास। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जो दोस्तों, जब भी हम क्या से क्वेश्चन बनाते हैं उस सब्जेक्ट के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास मतलब आई हैव कार। आई के साथ क्या लग रहा है? हैव। क्या मेरे पास कार है? हैव को आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले गया, हैव आई कार। क्या तुम्हारे पास डिग्री है? क्या तुम्हारे पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पास यू। क्या तुम्हारे पास? हैव यू। तो यू के साथ हैव ही लगेगा तो हैव आ गया है। हैव यू अ डिग्री, हैव यू अ डिग्री, हैव यू अ डिग्री। क्या राम के पास सर्टिफिकेट है? क्या राम के पास? हैज राम, क्योंकि राम के साथ लगेगा हैज राम सर्टिफिकेट। क्या मेरे पास 10,000 रुपए हैं? क्या मेरे पास, मैं मतलब आई के साथ क्या लगेगा? हैव आई। हैव आई 10,000 रुपीज, हैव आई 10,000 रुपीज। क्या तुम्हारे पास टीचिंग स्किल है? क्या तुम्हारे पास टीचिंग स्किल है? क्या तुम्हारे पास मतलब यू हैव। क्या तुम्हारे पास? हैव यू, उल्टा हो गया, हैव यू टीचिंग स्किल। क्या राम के पास टैलेंट है? क्या राम के पास, तो पहले बनाओ, क्या राम के पास टैलेंट है? राम हैज टैलेंट, राम हैज, उल्टा किया, हैज राम टैलेंट। क्या मेरे पास नॉलेज है? क्या मेरे पास, पहले बनाओ, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, आई हैव, उल्टा कर दो, हैव आई नॉलेज, हैव आई नॉलेज। क्या मेरे पास पैसा है? हैव आई मनी। क्या तुम्हारे पास आइडिया है? हैव यू आइडिया। क्या राम के पास क्वेश्चन है? हैज राम क्वेश्चन। क्या टीचर के पास आंसर्स है? हैज टीचर आंसर। क्या तुम्हारे पास सेविंग अकाउंट है? क्या तुम्हारे पास, तुम मतलब यू के साथ लगा है तो हैव यू सेविंग अकाउंट। क्या मम्मी के पास पैसे हैं? क्या मम्मी कितनी? एक। हैज मदर मनी। क्या मम्मी के पास पैसे? क्या पापा के पास डिग्री है? हैज फादर डिग्री। क्या तुम्हारे भाई के पास मोबाइल है? तुम्हारा भाई एक है, हैज योर ब्रदर।
हैज योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई के पास, हैज योर ब्रदर मोबाइल, क्या मेरे पास लैपटॉप है, हैव आई लैपटॉप, मेरे पास, आई हैव, क्या मेरे पास, हैव आई लैपटॉप, क्या मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास कंप्यूटर बनाइए पहले, आई हैव कंप्यूटर, क्या मेरे पास, उल्टा हो गया आई हैव का, हैव आई कंप्यूटर। दोस्तों अगर हम चौथा बनाए, मेरे पास बैंक बैलेंस क्यों है, राम के पास डिग्री क्यों है, तुम्हारे पास स्टेमिना क्यों है, मेरे पास एनर्जी क्यों है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों है, टीचर के पास स्टेमिना क्यों है, तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल क्यों है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल क्यों है, तुम्हारे पास डिफिकल्ट वोकेबलरी क्यों है, उसके पास 10,000 रुपए क्यों है, तुम्हारे पास अंगूठी क्यों है, मेरे पास एग्जाम्पल्स क्यों हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जो तीसरा बनाया है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, तीसरा जो बनाया उसी में वाई जोड़ दो, चौथा बन जाएगा। ये तीसरा वैसे की वैसा हुआ, उसके आगे हम वाई लगाएंगे। क्या मेरे पास कार है, हवाई कार, मेरे पास कार क्यों है, हवाई कार में जोड़ा वाई, हवाई कार। क्या तुम्हारे पास डिग्री है, क्या तुम्हारे पास, हैव यू डिग्री, हैव यू डिग्री, तुम्हारे पास डिग्री क्यों है, वाई हैव यू डिग्री। क्या राम के पास बैलेंस है, हैज राम बैलेंस, राम के पास बैलेंस क्यों है, वाई हैज राम बैलेंस। क्या तुम्हारे पास चेयर्स हैं, हैव यू चेयर्स, तुम्हारे पास चेयर्स क्यों हैं, वाई लगा दो, हैव यू चेयर्स, वाई हैव यू चेयर्स, वाई हैव यू चेयर्स। क्या टीचर के पास नॉलेज है, हैज टीचर नॉलेज, हैज टीचर नॉलेज, टीचर के पास नॉलेज क्यों है, वाई हैज टीचर नॉलेज, वाई हैज टीचर नॉलेज। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्या मेरे पास, हैव आई एक्सपीरियंस, वाई जोड़ दो, वाई हैव आई एक्सपीरियंस। क्या तुम्हारे पास पैसा है, हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास, हैव यू मनी, तुम्हारे पास पैसा क्यों है, वाई हैव यू मनी। दोस्तों अगर इसी तरह हमको पांचवा बनाना है, किसके पास पैसा है, किसके पास बैंक बैलेंस है, किसके पास कार है, किसके पास स्टैमिना है, किसके पास कॉन्फिडेंस है, किसके पास डिग्री है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यह पता चलता है किसके पास कार है, एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, ध्यान देना दो कंडीशन है यहाँ पर, एक जब सब्जेक्ट लास्ट में एक होगा, दूसरी कंडीशन जिसमें सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा। जैसे किसके पास कार है, किसी एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, किसके पास कार है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। किसके पास पैसा है, एक के बारे में, किसके पास पैसा है, एक से ज्यादा के बारे में, किसके पास स्कूल है, एक के बारे में, किसके पास स्कूल है, एक से ज्यादा के बारे में, किसके पास नॉलेज है, एक के बारे में, किसके पास नॉलेज है, एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं जब एक रहेगा तो हम लोग सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा होता है तो हम प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला किसके पास पेन है, एक व्यक्ति के बारे में हैज लग गया, हु हैज पेन। किसके पास पेन है, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, हैव लगाएंगे, हु हैव पेन। किसके पास नॉलेज है, एक के बारे में बात हो रही है, हु हैज नॉलेज। किसके पास नॉलेज है, हु हैव नॉलेज। किसके पास डिग्री है, हु हैज डिग्री। किसके पास डिग्री है, हु हैव डिग्री। किसके पास एनर्जी है, हु हैज एनर्जी। किसके पास एनर्जी है, हु हैव एनर्जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हुआ, फिर भी एक बार उसको शॉर्ट में लेकर चलता हूं। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। क्या मेरे पास कार है, हैव आई कार। मेरे पास कार क्यों है, वाई हैव आई कार। किसके पास कार है, हु हैज कार। जस्ट फॉर राम के पास डिग्री है, राम कितना व्यक्ति है, एक, उसके साथ लगा राम हैज डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं है, राम हैज नो डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है, हैज आगे आ जाएगा, हैज राम डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों है, जो तीसरा बनाया हैज राम डिग्री, उसमें वाई जोड़ दो, वाई हैज राम डिग्री। किसके पास डिग्री है, कितने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, एक, हु हैज डिग्री। एक एग्जांपल किसको लिखकर बताता हूं दोस्तों, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास कार है, मेरे पास कार है मतलब आई हैव अ कार, समझना। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। क्या मेरे पास कार है, तो ये जो हैव दिख रहा है ना, इस हैव को आगे ले आएंगे, हैव आई पीछे चले आए, हैव आई अ कार। मेरे पास कार क्यों है, ये जो तीसरा दिख रहा है ना, उसी के आगे वाई जोड़ देंगे, वाई हैव आई अ कार। किसके पास कार है, सो हु, एक के बारे में पूछा जा रहा था, हु हैज अ कार। दोस्तों बहुत सिंपल है बनाना, बहुत सिंपल। प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट को याद कीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स को याद कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। इसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे ये बताएंगे कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं आपके साथ हूं, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है। दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।